राकेश जी, भारत स्काउट एंड गाइड, हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है। दोनों में फर्क क्या है? बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया है। एक को हम कह सकते हैं हिंदुस्तानी परंपरा का स्काउट गाइड है और दूसरे को हम कह सकते हैं अंग्रेजी दास्ता का स्काउट गाइड है। जब मदन मोहन मालवीय जी ने स्काउटिंग की शिक्षा इंग्लैंड में ली और उनको गुरु बनाया गया, तो उनको जब बोला गया कि भाई आप भारत जा रहे हैं, वहाँ पे आप इसकी शिक्षा नहीं दे सकते भारतीयों, क्योंकि भारतीय लोग गंवार होते हैं। उन्होंने उसी समय उस सर्टिफिकेट को फाड़ के फेंक दिया, बोले कि मेरे को अब इस सर्टिफिकेट से कोई मतलब। और वो समय आजादी के पहले का है। महामना मदन मोहन मालवीय जी ने स्काउट्स एंड गाइड्स की स्थापना की और आज़ादी के पहले उसका नाम रखा हिंदुस्तान स्काउट गाइड। और वो सैनिकों की मदद करता था, जरूरतमंदों की मदद करता था। आज भी पढ़ाई में किसी को रोड पे चोट लग जाए, ऐसा कोई नहीं बताएगा उसके बाद क्या उपचार करना है। किसी अंधे को सड़क पार करना है, कोई नहीं बताएगा। सामाजिक दायित्व और सामाजिक समरसता के साथ चलने की भावना, विपरीत परिस्थिति में जीने की भावना, यदि सीखना है तो हिंदुस्तान स्काउट गाइड के माध्यम से सीख। अब आते हैं हमने जो प्रश्न पूछा उसके बाद। आजादी के पहले एक ही स्काउट गाइड था, उसका नाम था हिंदुस्तान स्काउट, और उसका झंडा भगवा। आजादी के बाद पहले प्रधानमंत्री कौन बने? जवाहरलाल नेहरू जी। ये सब वो पता है कि इन लोगों को भगवा से कितनी एलर्जी है। उन्होंने सारे स्काउट्स एंड गाइड्स जितने भी थे उस समय बन रहे थे, सबको मर्ज करके बोल दिया भारत स्काउट गाइड, नया नाम दे दिया। और एक स्काउट गाइड चलने लगा। करीब 10-20 साल बाद स्थिति ऐसी हो गई कि जितना ऊपर से पैसा निकलता था, बीच में राजीव गांधी ने कहा था कि ऊपर से 1 रुपया चलता है, नीचे 20 पैसा पहुंच गया। जब इस तरह की स्थिति आ गई तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी थे, खेल मंत्री बहन उमा भारती थी। तो राष्ट्रपति जी के माध्यम से जब शिकायत आई कि भाई इतना ज्यादा भ्रष्टाचार भारत स्काउट गाइड में हो रहा है, तो उन्होंने एक और स्काउट गाइड बनाने की परिकल्पना। स्वयं उमा भारती जी ने पुराने लोग, संघनिष्ठ लोग इकट्ठे किए और हिंदुस्तान स्काउट गाइड की स्थापना कर दी। हिंदुस्तान स्काउट गाइड के पहले प्रेसिडेंट साहब सिंह वर्मा जी थे। क्या होता है कि संगठन में कभी भी राजनीतिक व्यक्ति आता है तो संगठन को उसका फायदा नहीं होता है। संगठन को संगठन की तरह से चलना चाहिए। उसके बाद और भी लोग आए। भारत स्काउट गाइड में जो परंपरा चल रही थी वो चल रही। भारत स्काउट गाइड में राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा नीचे के जितने लोग हैं सब कांग्रेसी और कांग्रेसी विचारधारा और ब्रिटिश विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। इसलिए उसका जो यूनिफॉर्म है वो ऊपर शर्ट नीला है और नीचे डार्क नीला है। उसका झंडा भी अंग्रेजों के झंडे से मिलता नहीं होता है, उसमें भी नीला रंग है। तो अंग्रेजी की मानसिकता से उबरना है तो हमें तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। स्थापक कौन है? मदन मोहन मालवीय जी। किस कौन नहीं है?
जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। और आज हिंदुस्तान इसका उल्लेख पाने वाला पेपर भारतीय जनता पार्टी का शासन है। एक अध्यक्ष अनिल जैन जी बन गए हैं भारत स्काउट गाइड के, और ये वो अध्यक्ष है जिन्होंने चुनाव में सब चौपट कर रखा है। तो इसलिए इस तरह के संगठनों में राजनीतिक व्यक्तियों की नियुक्ति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब मैं इसलिए खड़ा हुआ इसमें, मैं पूरे प्रदेश में घूमा, पूरे देश में घूमा, और मैंने जब उत्तर भारत और उत्तर पूर्व की ओर गया तो मैंने ये पाया कि कश्मीर जैसी स्थिति भी उत्तर पूर्व में है। नापेलाइन में लोगों को खाने की समस्या है, यहां तक विपरीत स्थिति है कि कुत्ते मार के खा जाते हैं। आप सुनिए ना क्या स्थिति है। छत्तीसगढ़ में खान का समर्थन मूल्य बढ़ता जा रहा है, पोहा में बंद होती जा रही है। क्यों? क्योंकि वोट की राजनीति। सड़क के किनारे धान पड़ा है, सड़ रहा है, लेकिन नागालैंड नहीं किया जा सकता। देश में गोडाउन पूरे भरे पड़े हैं, चूहे खा रहे हैं। जरा सोचना तो पड़ेगा इस बारे में। डॉक्टर्स की कमी है। अभी कोरोना जैसी बीमारी का सामना हमने किया, अच्छे अच्छे पैसे वाले और अच्छे अच्छे लोग जो भी इसकी चपेट में आया सब चले गए, कोई किसी का कुछ कर नहीं पाए। ऐसे में देश को सेवा करने वाले लोगों की जरूरत होती। हर बार हम सेना में ही बुलाए, हर बार हम अग्निवीर को भी आएंगे। असम में बाढ़ आना हर साल है, तो क्यों नहीं युवाओं को जो एनसीसी के हैं, स्काउट गाइड के हैं, इनको ट्रेनिंग देनी चाहिए। बाढ़ में जिस क्षेत्र में जैसा आता है उड़ीसा में हर साल बाढ़ आती है, असम में बाढ़ आती है, मद्रास में बाढ़ आ जाती है, कोचीन, कोयम्बटूर, ये सब जगह। तो ऐसी स्थिति को निर्मित करते हुए, देखते हुए हमें नए लड़कों की फौज एक तैयार ऐसी करनी चाहिए जो केवल देश के भीतरी भागों में, देश के अंदर के लोगों को आवश्यकता पड़ने पर सहायता प्रदान कर सके। अब ये खेल मंत्रालय के अंदर में आता है। खेल मंत्रालय के अंदर में क्या आता है? स्काउट गाइड आता है, एनसीसी आता है, एनएसएस आता है, रक्तकोष से रिलेटेड एक है, नाम मैं बोल रहा हूँ, रेड क्रॉस सोसाइटी जो है वो सब भी स्काउट गाइड के ही अंदर है। अरे सॉरी, खेल मंत्रालय के अंदर है। खेल मंत्रालय को दो भागों में बांटा गया है, एक खेल एक्टिविटीज और दूसरा युवा और युवाओं से संबंधित मामले। तो आवश्यकता तो इस बात की है कि भ्रष्टाचार जो है वो जान ही रहा है, अच्छे लोग आने से डरते हैं, और हिंदुस्तान स्काउट गाइड अपने दम पर काम कर रहा है, अपने लोगों के लिए काम कर रहा है। अपने लोगों का मतलब यह नहीं कि रिश्तेदार, देश वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर काम कर रहा है। तो इसलिए ये बेसिक जो फर्क है अंग्रेजी मानसिकता का और हमारी 15,000 साल पुरानी संस्कृति का, जिसकी स्थापना महामना मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा की गई।